क्या बात है, ऑफिस खुला नहीं अब तक? हम भी इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब कब खुलेगा? टाइम हो गया, सभी आते होंगे। ठीक है। हे, क्या हो गया? एक मिनट। हसन, what a pleasant surprise! रश्मि गुप्ता, हे कहाँ हो तुम? बस यही हूँ, कैसे हो तुम? फाइन, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ न्यूज इंडिया की ऑफिस में आया था। अजीब दफ्तर है, अभी तक खुला ही नहीं। लो अभी खोल देते। वो कैसे? मैं भी इसी दफ्तर में काम करती हूँ। हे, डबल सरप्राइज। यार तुम क्या बड़ी जर्नलिस्ट बन गई हो? वो सब रहने दो। हाँ? जान ये बताओ कहाँ हो तुम? भैया हम तो इसी दुनिया में भटक रहे हैं मैडम। इसी दुनिया में भटक रहे हैं सर, और मुझसे मिलने की फुर्सत तक नहीं है। इस वक्त जो मिल रहे हैं, इस मिलने को मिलना नहीं कहते। 5 साल? हसन, 5 साल के बाद मिले हो। 5 साल कितना लंबा अरसा होता है, जानते हो तुम? वाकई। और जानती हो रश्मि, तुम्हें देखकर मुझे कॉलेज की याद आ रही है। तुम जैसी कॉलेज में थी वैसी आज भी हो, टिप टॉप। वही तौर तरीका, वही अंदाजा, वही स्माइल। यू हैवंट चेंज्ड अ बिट। हाँ, कॉलेज की याद मत दिलाओ जालिम, वो दिन थोड़ी ना लौट कर आएंगे। अच्छा खैर ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस यूं समझ लो किस्मत में लिखा था तुमसे मिलना, मिलने आ गया। हाय 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 हाय। इसमें हंसने की क्या बात है यार? तुम्हारी जुमलेबाजी सुनकर हंसी आ रही है। अच्छा। कॉलेज में याद है, मुंह में जुबान नहीं हुआ करती थी। लड़कियों को देखकर ऐसे भागते थे जैसे अभी काट खाएंगे तुम्हें। मैडम, अपना आज भी वही हाल है। अच्छा, तो मैं हेल्प करूं? ट्राई। कॉफी कहाँ पीनी है, ऑफिस में या कहीं बाहर? लिसन लिसन, कॉफी शॉफी का चक्कर बाद में। मुझे तुम्हारे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पहले वो निपटाते हैं। अरे काम वाम बाद में होता रहेगा ना हसन, मुझे ढेर सारी बातें करनी है तुम्हें। चलो कॉफी, एक मिनट रुको। अच्छा सुनो, तुम ऑफिस जाओ, मैं आधे घंटे के बाद आती हूँ। चलो ना, तुम चलो। ये तो गई। तो तुम यहाँ कब से हो? 2 साल से। पढ़ाई खत्म कर जर्नलिज्म के मैदान में कूद पड़ी। कई अखबारों और रिसालों में काम किया, तब जाकर न्यूज इंडिया के दफ्तर में आ टिकी हूँ। You like it? What, the coffee? It's really nice. Come on, I mean the job. I like it. I love it in fact. तुम क्या कर रहे हो? भाई मैं तो घूम फिर कर फिर कॉलेज आ पहुंचा। भी पढ़ रहे हो? पढ़ता नहीं, पढ़ाता हूँ, और साथ में स्पोर्ट्स कोच भी हूँ। That's better. Which college? Oh, the famous Central College. Oh. अब समझी तुम्हारे यहाँ आने का मकसद। It's regarding the article, right? जी हाँ, तुम्हारे उस बेवकूफ रिपोर्टर से मिलना चाहता हूँ जिसने ये आर्टिकल लिखा है। बेवकूफ क्यों जान? अरे, दफ्तर की 4 दीवारी में बैठकर ख्याली घोड़े दौड़ाने वाले को बेवकूफ नहीं तो क्या अकलमंद कहेंगे आप? हाँ? और देखो रश्मि, बुरा मत मानना, मगर कुछ जर्नलिस्ट की आदत होती है, अखबार बेचने के लिए मनगढ़ंत खबरें छाप देते हैं, और जब कोई सरफिरा उन पर मुकदमा दायर करता है तो अखबार के किसी कोने में एक छोटे से कॉलम में माफीनामा छाप देते हैं। बस हो गया। Maybe. I mean, it's true to a certain extent, हसन, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता। देखो, मैं हर आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर ये जिसने छापा है वो 100% इस लिस्ट में शामिल है। झूठा गपोड़ी कहीं का। वो झूठी और गपोड़ी नहीं है हसन। मैं साबित कर सकती हूँ कि जो उसने लिखा है वो बिल्कुल सच है। ठीक है, करो साबित, बुलाओ उसको मेरे सामने। पर ओके, पूछो जो पूछना। वो रिपोर्टर इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है। I'm sorry, are you okay? ठीक हो तुम? पानी लाऊं? Should I get water for you? अरे अच्छा बेटे, ऊपर देखो, पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई है, देखो। यार, ये सारी बातें तो मेरी दादी किया करती थी। ये तुमने कहाँ से सीखी? क्यों? मैं क्या आसमान से टपकी हूँ? दादी और नानी मेरी भी हुआ करती थी हसन। अच्छा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी दादी के बारे में बता तो रही हूँ। Oh, cut it off, रश्मि। मैं उस आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जिस पार्टी का जिक्र तुमने किया था, क्या तुम उसमें मौजूद थी? यस सर, मैं बिल्कुल वहाँ मौजूद। और अगर तुम्हें यकीन ना आ रहा हो तो मेरे पास तस्वीरें हैं। I can prove it to you. तस्वीरें? Show me. I'll just get it. Show. गॉड, ये तो सब हमारी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। स्ट्रेंज। What's so strange, हसन? You know हसन, पहले मुझे भी हर छोटी छोटी बात पर हैरत हुआ करती थी। Not anymore, अब नहीं।
क्यों? जिंदगी बड़े ही अजीब और गरीब घटनाओं से भरी पड़ी है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा ये फंडा मेरी समझ में नहीं आया भाई। सिंपल। आज की मुलाकात के बारे में तुम्हें पता था, मैंने सोचा था नहीं ना, फिर भी मिल लिए ना। ऐसे इत्तेफाकात तो रोजाना हुआ करते हैं। Quite true, रश्मि। मगर इन लोगों का उस पार्टी में जाना ये इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती। ये लोग जानते थे कि जहर को अपने मुंह से लगा रहे हैं और तब भी इन्होंने वही किया। I don't know हसन, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर तुम उन लड़कों को ड्रग्स से दूर रखने में कामयाब हो गए तो मैं समझूंगी मेरी मेहनत जाया नहीं गई। जाया नहीं जाएगी रश्मि, तुम्हारी ये मेहनत जाया नहीं जाएगी। And that's a promise from a friend. सलीम भाई, तुम हम सबके गुरु हो, तो एक गुत्थी का तोड़ तो बताओ। गुत्थी का तोड़? बोलो। जब भी रीटा के बारे में सोचता हूँ मेरा दिल धड़कने लगता है, कलीजा फड़कने लगता है, कानों में घंटियां सी बजने लगती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सैंडी कि जिंदगी को मंजिल मिल गई और मंजिल को जिंदगी। कौन सी मंजिल? कैसी जिंदगी? ओए ठस बुद्धि, प्यार की मंजिल और खूबसूरत मिलाप की जिंदगी, समझा? मगर ये प्यार और ये मिलाप तो एक तरफा है ना। मैं जब भी उसे अपने दिल की बात बोलता हूँ तो वो भड़क जाती है, बोलती है व्हाट नॉनसेंस। इस मामले में तो बहुत लग गया सैंडी। आखिर तेरी बातचीत तो हुई? अरे काहे की बातचीत सलीम भाई, उल्टा काटा मेरे गले में अटक गया, मछली निकल गई पर। अगली बार चला लेकर जाना, तब फंसेगा। बराबर बोला है। मगर ये बोला कौन? हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। हेलो सर। सो मछली के शिकार का ये शौक कुछ नया नया मालूम होता है। यस सर, यू आर राइट सर। तुम लोग गए नहीं आज? कहाँ सर? वहीं शिकार पर? नहीं, वो तो सर सैंडी मजाक कर रहा था सर। हाँ। हाँ, और मजाक तुम लोग सब अच्छा कर लेते हो। पढ़ाई तुम्हारे लिए मजाक है, इसीलिए कॉलेज से रफूचक्कर हो जाते हो। हेरोइन, ड्रग्स, ओपियम तुम्हारे लिए मजाक है, इसीलिए बेखौफ होकर उसका इस्तेमाल करते हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? गलत कह रहा हूं तो झुठला दो मुझे, कह दो कि ये सब झूठ है। आपको हम कैसे झुठला सकते हैं सर? उस पार्टी में तो बस ऐसे मस्ती मस्ती में गए थे हम। यस सर। लेकिन सर आपको किसने बताया? इन तस्वीरों ने, जिनसे ये साफ जाहिर होता है कि तुम लोग उस रोज कितनी मस्ती में थे। क्यों की तुमने ये हरकत? बताओ, जानते हो उस नशे का अंजाम क्या होगा? मैं चाहूं तो सख्त से सख्त एक्शन ले सकता हूं तुम लोगों के खिलाफ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने जो किया वो तुम्हारी नादानी है। बट यू मस्ट प्रॉमिस मी वन थिंग, कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। Come on! We promise you sir. We won't do it again. गुड, वरना मैं इन तस्वीरों को कल नोटिस बोर्ड पर चिपकाने वाला था। नहीं सर, ऐसा मत करना प्लीज। That depends on your behavior. Anyway, ये डिब्बा किसका है? सर ये डिब्बा तो उसी बुड्ढे का है जिसको हमने जीप में लिफ्ट दी थी। सर ये टिफिन बॉक्स आपके पास कैसे आया? हमने तो इसे उड़ाकर फेंक दिया था। फेंकने से पहले देखा नहीं इसमें क्या था? नो सर। नहीं? अब देखो, जिस किसी का भी हो, बहुत कीमती सामान है अंदर। देखो, कोकेन एंड हेरोइन। कोकेन, हेरोइन। इस आदमी का कोई अता पता ठिकाना? सैंडी, बल्लू। नहीं सर, हम नहीं जानते उसके बारे में कुछ भी। ठीक है, वो आदमी तुम्हें ढूंढता हुआ कॉलेज जरूर आएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू। यस सर। एंड कीप मी इन्फॉर्म्ड। यस सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बुड्ढा माल का छुपा रखा, वरना बुड्ढा होगा तेरा बाप।
50 बार बोल चुका हूँ कि माल जीप में रह गया। और कितनी बार पूछेगा तू? तू क्या समझता है तेरे झांसे में आकर हम तुझे छोड़ देंगे तो अकेला 20 लाख का माल अड़प जाएगा? अगर नहीं छोड़ेगा तो माल सचमुच चला जाएगा। अबे गजकरण की औलाद, तू समझता क्यों नहीं? साला गजकरण बोलता है, एक तो नुकसान किया, ऊपर से गाली देता है। तू ऐसे नहीं मानेगा, उल्टा लटका दो साले को। ऐसे उल्टा लटकाने से तुम्हें वो छोकरे मिल जाएंगे क्या? फिर तुम कहाँ से ढूंढोगे उन्हें? कुछ अता पता मालूम है तुम्हें उनका? कॉलेज के छोकरे हैं ना, बम्बई के सब कॉलेज छान मारो, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही। तो चलो हमारे साथ, बताओ उनका पता। और अगर साले भागने की कोशिश करे ना तो गोली मार देना सालों को। ठीक है, आओ मेरे साथ। ये माजरा बहुत सीरियस होता चला जा रहा है मिस्टर सन अली। आर यू श्योर कि ये लड़के इसमें इन्वॉल्व नहीं है? मुझे पूरा यकीन है सर, उन लड़कों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, उन्होंने जो कुछ भी किया वो महज उनकी नादानी थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप उन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दीजिए, वरना उनकी नादानियां उनके लिए जान का खतरा बन सकती हैं। आज तक हमारा कॉलेज इस बीमारी से बचा हुआ है, लेकिन कल किसी और की इन्फ्लुएंस में आकर वे इस जहर का शिकार बन सकते हैं। मैं उन्हें वार्न कर चुका हूं। रेस्ट अश्योर्ड, वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। आई होप दे डोंट। एक और बात, हम इस डिब्बे का क्या करेंगे? मेरे ख्याल से नारकोटिक सेल को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। सर, हम क्यों इस झमेले में पड़े? मैं इसे इंस्पेक्टर काले के हवाले कर देता हूं, वो जैसा मुनासिब समझेंगे करेंगे। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। मैं तो इतना ही चाहता हूं मिस्टर हसन अली, आइंदा जब हमारे स्टूडेंट्स के फोटोग्राफ्स अखबार में आए तो वो ट्रॉफियां हाथ में लिए हुए नजर आने चाहिए, ना कि ड्रग्स के दम भरते हुए। डोंट वरी सर, ऐसा ही होगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, प्रीति चाहे जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया चलिया। ओ यार, वो आएगी नहीं, चली जाएगी यार। तुम लोग कितनी देरी कर रहे हो यार? तैयार हो ना? अबे पन्नू उधर देख क्या हो रहा है? ओ बाजी, वाह सलीम मियां, बड़ी तैयारियां भी आ रही है, और ये खुशबू लगा के। सलीम भाई, अकेले के लिए थोड़ी सी खुशबू अपने को भी लगाने दे। नहीं सलीम, वापस से मुझे, वापस से। ओए सलीम, छोटा भाई है तेरा, लगाने तेरा कुछ तो रोज मांगता है तेरे से। हाँ यार, गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, कम से कम टी-शर्ट में से पसीने की बात तो नहीं आएगी। अच्छा, तो जब भी लड़कियों से मिलने जाओगे मेरी परफ्यूम यूज करोगे तुम लोग? कैसे मौके बार बार आए, वरना ये परफ्यूम की बोतल क्या उन खूबसूरत लड़कियों से ज्यादा है? अरे बस करो यार, धीरे धीरे। कितना दबाएगा, कितना लगाएगा? मुझे मिला दे, थोड़ा सा लगा लो। अबे लगा ले। अपना सलीम भाई का दिल बहुत बड़ा है। और एक बात बोलूं क्या, ये परफ्यूम लगाना सब बेकार जाएगा। अगर आप लेट हो गए ना तो लड़कियां वहां से सरक जाएगी। क्या? ले रख दे, निकलो। अरे जाइए, लेक्चर अटेंड करो। अरे तुम अबे लाठी लग गई, वो छोकरे जीप में गए। क्या बात? जल्दी पीछे ले गाड़ी। तो आ गया ए दीपक, क्लासेस तो छूट गई यार। लड़कियां कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं निकल तो नहीं गई होंगी। अबे विवेक, बैठ जा यार, इतना उतावला क्यों रहा है? लड़कियां कहीं नहीं जाएगी। और जाएंगे भी कैसे? अपने जैसे पीछे पड़ू आशिक रोज रोज थोड़ी मिलते हैं उन्हें। लेकिन बॉयज, अपन यहाँ आए थे, हसन अली सर को पता चल गया तो? अबे माय डियर विवेक, सर ने अपने को दम मारने से मना किया है, छोकरियों से मिलने के लिए नहीं। ओए, क्या बंदरों की तरह खड़े हो? बैठ जाओ। मेरे जैसे चुपचाप। बता, इनमें से कौन से छोकरे थे? एक तो वो सरदार जी, और दूसरा वो ब्लू जैकेट वाला। तो जा दबोच ले उनको। अबे सबके सामने दबोच कर फंसना है क्या? मौका मिलते ही पकड़ लेंगे। पता नहीं कौन से मौके की तलाश में है तुम। यार विवेक, कहाँ होंगी वो लड़कियां? मुझे क्या मालूम यार। यार सलीम, पूरा कॉलेज खाली हो गया, वो कुड़ियां नहीं आई अब तक यार। अबे सब्र कर, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। ए सैंडी, हाँ? रेस्टोरेंट में जाने के लिए माल वाल का बंदोबस्त किया कि नहीं तूने? माल की फिक्र मत कर,
आज मेरी जेब भरी हुई है। आज लड़कियों का मूड बन गया ना तो उन्हें बियर भी पिलाएंगे हम। वाह सैंडी वाह, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली यार। बॉयज बॉयज लड़कियां आ गई, कम फास्ट। हाय जरीना। मेरा नाम सलीम, सलीम सेंट्रल कॉलेज। ये सैंडी, विवेक, दीपक, बल्लू। अरे हम तो इन्हें पहले से जानते हैं, फिर ये नया इंट्रोडक्शन क्यों? नहीं, मैंने सोचा रिस्क लेना अच्छा नहीं है। नहीं, पिछली दफा की तरह अचानक तुमने पहचानने से इनकार कर दिया तो। अरे वो तो हम लोग मजाक कर रहे थे। हर बार एक ही तरह का मजाक दोहराया तो नहीं जाता। लेकिन मिस आशा, आज मिलने का वादा कहीं मजाक तो नहीं है ना? हरगिज़ नहीं। आज तो हम लोग तुम सबके आने का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। तो फिर चले, बाकी बात रेस्टोरेंट में बैठकर करेंगे। What do you say, रीटा? Come on, let's go. लगता है छोकरे लाइन मारने आए थे, लेकिन हम लाइन मारने नहीं आए। लल्लू। लल्लू नहीं बल्लू। चल गाड़ी घुमा। अबे बुड्ढे, दिन भर इनके पीछे गाड़ी घुमाते रहेंगे क्या? अबे माल चाहिए तो गाड़ी घुमानी पड़ेगी ना। चल चल ले लीजिए। अरे लीजिए ना, और लीजिए। और कुछ नहीं, आप प्लेटें ले जाओ। गुड फूड यार। खाइए खाइए खाइए। आइए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। ले जाइए, उठाइए, ये पापड़ भी ले जाइए। क्यों सैंडी? सो गर्ल्स, और क्या क्या मंगवाए तुम लोगों के लिए? मेरे लिए फ्रेश ऑरेंज जूस। तुम्हारे लिए? यहाँ का मैंगो मिल्क शेक बहुत अच्छा है। मैं तो वही पीऊंगी। और तुम? बल्लू तू क्या गिलेगा? मैं कुछ नहीं पीऊंगा। तुझे की पीसो सोने हो? मुझे तो एक मैंगो मिल्क शेक Okay. बस। मेरे लिए भी। हाँ चलेगा। What will you have, Rita? Me? I'll have one good ice cream. Oh wow. बल्लू जी, आप क्या लेंगे? मैं भी वही खा लूंगा जो आप लोग मंगा रही हैं। क्या हुआ? हाँ, अभी अभी मुझे याद आया कि हम सबके पेट भरे हुए हैं। पेट भरे हुए हैं? सैंडी, वो कैसे? वो ऐसे कि आप लोगों को खाते हुए देखकर हमारा भी पेट भर गया था। That's so nice of you. लेकिन आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान? कौन परेशान? नहीं, हम लोग तो परेशान नहीं है। हम परेशान कभी होते नहीं। हम लोग जरा भी परेशान नहीं है। Don't tell lies. कुछ तो बात है, वरना तुम्हारे चेहरे पे ये घबराहट कैसी? कैसे घबराहट? घबराहट? कैसी घबराहट? ये तो खुशी की घबराहट है। खुशी की घबराहट? क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, वैसे ही खुशी की घबराहट है। वैसे एक बात है, तुम लोगों की कंपनी काफी इंटरेस्टिंग है। Thank you. Now just excuse me for a minute, right? Sandy, हाँ? एक मिनट। चल इधर आना। एंजॉय एंजॉय। नहीं, अक्सर खाने के बाद ये लोग वॉक पे चले जाया करते हैं। Excuse me, girls. Excuse me. इसकी भी यही आदत है और मेरी भी। मुझे भी excuse कीजिए। बिल कम से कम 400-500 रुपए तक आएगा। उतने पैसे है ना तेरी जेब में? अरे जेब में सिर्फ 100 रुपए है यार। क्या? अबे क्या बोल रहा है तू? सिर्फ 100 रुपए? अबे तूने तो कहा था तेरी जेब भरी हुई है। अरे जब जेब में 100 रुपए हो तो जेब भरी ही बोली जाती है। अरे मरवा दिया यार तूने। अब जूते खाने पड़ेंगे तुझे और मुझे भी। बिल न देने के जुर्म में जेल भी हो सकती है। जेल? जेल? नहीं, मैं तो कहता हूँ दुम दबा के भाग चलते हैं यहाँ से। अरे पर होटल वाले तेरे दुम छोड़ेंगे क्या? ये क्या हो रहा है? इज्जत का फालूदा कर दिया यार तुम लोगों ने। अब अगर उन लड़कियों को ये पता चल गया कि ये कड़का राम फड़का राम है तो अगली बार फटकेंगे नहीं अपने पास। सलीम भाई, तो क्या ये आखिरी मुलाकात है? अब तुम सब के सब यहाँ क्यों आ गए? तो वो लड़कियां क्या सोचेंगी अपने बारे में? सोचना है तो सोचने दो, पर तुम लोग अगर मुझे अकेला छोड़कर गए तो मेरा क्या होगा? और वैसे भी रात हो रही है। विवेक, तुझे अकेला छोड़कर हम कैसे जाएंगे? फटाफट पैसों का इंतजाम कर। बाप से मांग, छीन, मांग कर, कुछ भी कर। जा जल्दी लेके आ। हाँ सैंडी, सलीम सच बोल रहा है यार। अपनी इज्जत दांव पर लगी है और ये इज्जत अब तेरे हाथ में है। हाँ। डर मत बल्लू, सैंडी अब कुछ भी करके पैसे लाएगा। सैंडी अभी गया और अभी आया। जल्दी प्लीज जल्दी आना।